हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सो बैंक निफ्टी आज देखेंगे गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे और इनिशियली एक प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ से जैसे ही सपोर्ट एक क्रिएट किया मार्केट, देन टुवर्ड्स द मेजर रेजिस्टेंस हमारा जो यहाँ पे ड्रॉ था 51,000, वहाँ पे मार्केट प्रोसीड किया। कल के लास्ट आवर में आप देखेंगे एक बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ था और यहाँ से फर्दर मार्केट यहाँ प्रोसीड हुआ, एक अच्छा कंसोलिडेशन क्रिएट किया फर्स्ट हाफ में मार्केट। यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये जो मेजर रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया मल्टीपल टाइम्स, बट यहाँ पे देखेंगे कई बार यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं हुआ कॉल साइड और यहाँ पे मल्टीपल टाइम फिर रिवर्सल्स आए। प्रीमियम के चार्ट पे भी आप देखेंगे तो ये ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप बार बार ये सोचते हो कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा अच्छा, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस और एक राउंड नंबर भी ब्रेक हो रहा था, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जब भी एक्सपायरीज होते हैं तो वहाँ पे एक पैनिक क्रिएट होने की वजह से तुरंत हमें कुछ सडन मोमेंटम मिल जाते हैं, बट नेक्स्ट डे एक्सपायरी के या फिर उसके अगले दिन क्या होता है कि जो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, तो वहाँ पे एक सेलर्स ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता नहीं है सेलर्स में। और आप देखेंगे कि जो 51,000 पे पोजीशन बिल्ड थे कॉल सेलर्स के, यहाँ पे किसी ने अपने एसएल नहीं बुक किया जब मार्केट यहाँ पे हॉवर कर रहा था 51,000 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे कोई वहाँ पे पैनिक नहीं क्रिएट हुआ, जिसके वजह से एक सडन मोमेंटम हमें नहीं मिला। अब क्या होता है कई बार यहाँ पे 51,200 या 250 जैसे ही मार्केट जाता है, देन यहाँ पे अपना पोजीशन यहाँ पे हटाना पड़ता है या फिर एसएल बुक करना पड़ता है कॉल सेलर्स को, और फिर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वही उम्मीद भी कर रहे थे कि यहाँ से कोई एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आए, तो वहाँ पे एक जो पोजीशन का एसएल कटेगा यहाँ पे, तो हो सकता है हमें कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, बट ऐसा हुआ नहीं। अब बार बार देखेंगे प्रीमियम्स में यहाँ पे रिवर्सल्स है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 51,000 के ऊपर प्रोसीड कर रहा था कई बार अच्छा मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश किया, बट यहाँ से रिवर्सल्स आ गए। तो यहाँ पे दो बार मैंने भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया है कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे भी ट्रेड लिया, लेकिन दोनों टाइम वो लॉस में ही कन्वर्ट हुआ। और देखेंगे कि यहाँ पे 15,000 15,500 के आसपास का आज ओवरऑल लॉस है। यहाँ पे कुछ पुट साइड स्कैल्पिंग की है छोटे क्वांटिटी में, तो यहाँ पे कुछ लॉस मैनेज हुआ था, लेकिन यहाँ पे 15,500 का ओवरऑल आज का लॉस है। तो ये चीज़ होता है, कई बार हम अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि यहाँ से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं, और ये किसी को नहीं पता रहता। हो सकता था यहाँ से एक फॉलोअप मोमेंटम आता तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल जाता, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल्स होगा। हमारा काम है कि अपने एसएल्स को ध्यान में रख के यहाँ पे एंट्री लेना, वो चीज़ हम कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट फॉलो करता है या नहीं वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मार्केट आज देखेंगे मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट तो किया, लेकिन एक बार भी यहाँ पे फॉलोअप मोमेंटम नहीं मिला, जिसके वजह से लॉस में कन्वर्ट करना पड़ा ये चीज़। तो कई बार होता है ऐसा, मार्केट में अटेम्प्ट्स होने लगते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम बस अपने पेशेंसली वेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने लॉसेस को कि अपने लॉसेस छोटे रहें। लेकिन जब तक हमें अपना लेवल फिर से नहीं आ जाता, फिर हमें एंट्री थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ऐसे दिन, क्योंकि फिर साइडवेज मार्केट में कई बार लॉसेस होने लगते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। कई लोग का कल यहाँ पे कमेंट आया था कि ये कौन से EMAs में यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि एक्चुअली ये 5, 20 एंड 50 EMA है और इस पर मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं कोई ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। कई बार क्या होता है, मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होता है तो वहाँ पे कई बार आप देखे होंगे कि मार्केट कहीं पे वापस से रिट्रेस होकर एक हॉल्ट क्रिएट करता है। वो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा किस जोन में, या फिर जब विक्स लो हो तो कहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे हॉल्ट क्रिएट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कई बार आप कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो यहाँ पे 20 डेज़ के आने के पास एक यहाँ पे देखेंगे आसपास यहाँ से फिर से एक हॉल्ट करके या फिर रिट्रेस होकर वापस से एक मूवमेंट आता है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है जस्ट, ये अभी ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं है, ये भी नहीं अभी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कितनी बार सही होता है, कितनी बार 50 EMA पे आता है, साइडवेज मार्केट में कैसे बिहेव करता है। लेकिन कुछ चीज़ें हम मार्केट जब भी रनिंग हो, हम पूरे टाइम तो ट्रेड नहीं ले सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करते रहने चाहिए। कोई अगर ऐसा है कुछ EMAs या फिर कोई ऐसा जो एक पर्टिकुलर रिजल्ट दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ऐसे अगर पोजीशन आए यहाँ पे सिचुएशन, तो हमें वहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और वो चीज़ हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए मार्केट आवर्स में। तो ये चीज़ केवल ऑब्जर्वेशन के लिए अभी लगा हुआ है, इस पर कोई कंक्लूजन अभी ड्रॉ नहीं है कि यहाँ से कितना ये एक्यूरेट है या फिर हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं। यहाँ पे कोई आप कंक्लूजन मत ड्रॉ करिएगा कि यहाँ से कोई ट्रेड ले लेना चाहिए। तो कई लोग यहाँ पे ट्रेड लेते भी हैं, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि ऐसे इंडिकेटर बेस में ट्रेड नहीं लेता हूँ। मेरा जो क्राइटेरिया रहता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही रहता है या फिर मोमेंटम बेसिस पे। तो जैसे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट होता है या फिर कोई मोमेंटम क्रिएट होता है, वहीं पे मैं अटेम्प्ट लेता हूँ। ऐसे अगर छोटे छोटे कुछ अगर स्विंग्स क्रिएट है या फिर कोई प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है तो छोटे स्कैल्पिंग्स में करता हूँ। तो और कोई क्राइटेरिया नहीं है इंडिकेटर्स के बेस पे, दिस इज़ जस्ट फॉर एन ऑब्जर्वेशन। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट था, इसलिए मैं ये सोचा क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे देखेंगे मार्केट अभी भी साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक अच्छा बाइंग स्विंग बना यहाँ पे और उसके बाद से एक कंसोलिडेशन क्रिएट किया है मार्केट।
अब क्या होता है, कई बार मार्केट यहाँ पे देखेंगे आप पोजीशन बिल्ड होते जा रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रांग बाइंग कभी भी आता है या फिर कभी ऐसा कोई स्ट्रांग एक गैप अप खुल जाता है मार्केट, देन वहाँ पे हमें हो सकता है कि यहाँ पे एसएल बुकिंग करना पड़े सेलर्स को, कॉल सेलर्स जो भी हैं। उस केस में हमें हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग में अच्छे कुछ पॉइंट्स मिले, तो वो चीज़ थोड़ा हम फोकस करेंगे और देखेंगे अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे उसको यूटिलाइज़ करने का। और यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम क्रिएट होता है कॉल साइड या फिर पुट साइड, तो यहाँ पे हम उसको कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 51,000 पे पुट और कॉल सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो किसी न किसी तरफ तो मार्केट जाएगा। तो वहाँ पे हो सकता है कि जब भी ये इंट्राडे में अगर ये ब्रेक होता है तो हमें अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिले। तो तब तक हमने अपने रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे, और जब तक मार्केट साइडवेज जोन में बना हुआ है तो हो सकता है कि हमें कुछ पॉइंट्स ज़्यादा ना मिले कैप्चर करने को, तो उस चीज़ को हम ध्यान देंगे। और ये चीज़ मैंने कल भी मेंशन किया था कि जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है तो हो सकता है अभी कुछ दिन और ऐसे ही कंसोलिडेट करे या फिर साइडवेज रहे, तो अपने रिस्क को थोड़ा मैनेज करते हुए चलेंगे ऐसे जोन में। और जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देगा वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज़ करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।